उस हालात में महाराज जी ने जो कार्य किया, और महाराज जी ने जो किसान के लिए, किसान जो बिल्कुल टूट चुका था उसका जो उसकी मदद को जब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और इनकी कार्यकारिणी ने देखा, तब इन लोगों ने सोचा कि भी इस मसीहा को सम्मानित करना चाहिए, और आज उन्हें भारतीय किसान यूनियन किसान रत्न से सम्मानित करने जा रही है, और हमें बड़ी खुशी है। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि आपने बोला कि आप एक आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, क्या बदलाव आया है आर्य समाज की सोच में? क्योंकि पहले हमें कुछ और बातें मिलती थी सुनने के लिए, और अब कुछ और है। देखो जी, मैं बताऊँ बात, मैं आर्य समाज में लगातार कार्यकारिणी में रहा, मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे, गुरुकुल धीरेन्द्रवास हमारे जो हमारे एरिया में 3 गुरुकुल हैं, गुरुकुल धीरेन्द्रवास की संस्थापक सदस्यों में से रहे, 1972 में उस गुरुकुल की स्थापना की। और मैं नहीं कहता कि कोई आर्य समाजी जो दयानंदवादी हैं, वो कोई आर्य समाजी जो है वो किसी संत को या डाकू को गाली नहीं देते, किसी भी आर्य समाज, दयानंद ने कभी ऐसी भाषा सिखाई ही नहीं। गाली आर्य समाज का मतलब ही होता है श्रेष्ठ समाज नहीं, श्रेष्ठ समाज आर्य समाज होता है जो वैदिक स्वीकार करना। अच्छा, वैदिकवादी। देखो 2 बातें, मैं गुरुकुल से जुड़ा रहा, मैं दयानंदवादी था जी, बात भी, लेकिन मुझे वैदिकवादी बढ़ाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को देखकर, उसके उनके शिष्यों को कर्म को देखकर धरातल पर वो चीज़ें लागू होती देखी, उस वेद की वाणी को, उनके प्रचार को देखा, तो हम जैसे आर्य समाजी मजबूर हुए जुड़ने के लिए। और कोई भी आर्य समाज, एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी आर्य समाजी चाहे वो गुरुकुल से जुड़ा हुआ ध्यान, वो कभी भी संत रामपाल जी महाराज की वाणी नहीं देता, वो सम्मान करता, वो कहता भी वेद की वाणी को तो आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत लंबी लकीर को खींच दिया और पाखंड के खिलाफ हैं। लेकिन कोई 1-2 होता है जिसने अपना मीडिया में, आप जैसे मीडिया के लोग उससे इंटरव्यू लेते हो, और आप जैसे लोग उसको अपनी पॉपुलरिटी के लिए 1-2 होता है, उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं, आर्य समाजियों के अंदर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम तो सबका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी गीता और वेदों के अनुकूल भक्ति करा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाया आपने उनकी पुस्तकों देखी? हाँ, मैंने पुस्तकों में पढ़ाया, उनके सत्संगों में सुना। मैंने ऐसे जल्दी से जुड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं 20 साल गुरुकुल में पदों पे रह चुका हूँ। मैंने जब उनके शिष्यों के कर्मों को देखा, उनके व्यवहार को देखा, और धरातल पर वो वेद की वाणी को उतरते देखा, तब हम मजबूर हुए कि वाह, सनातनी परंपरा को बढ़ाने का काम तो ये संत कर रहा है। उनके कुछ और भी मिशन चल रहे हैं, लाइक नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत और अन्नपूर्णा मुहिम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके? हाँ, मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन वो गीता और वेद की जो बात करते हैं, बिल्कुल गीता के अंदर सटीक वाणियों को, सटीक अध्यात्म को पहुँचाने का काम धरातल पर संत रामपाल के शिष्य और महाराज जी कर रहे हैं। तो ये चाहे वेद हो, गीता हो, सूक्ष्म वेद तक, और गुरु जी ने सभी परंपराओं का सम्मान किया है। और इस मिशन के बाद जो भारतीय किसान यूनियन ने जो स्वागत कर रहे हैं, इन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की, उसमें ना जाति देखी, ना धर्म देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा, न बुद्ध देखा, न आर्य समाजी देखा। उन्होंने मानवता देखी, और मानवता वेद यही कहता है कि वो, इसीलिए उनको सबसे बड़ा मानवतावादी, मानवता रक्षक का सम्मान, मुगल काल की खाप, सामाजिक आंदोलनों को लड़ने वाली खाप, महम चौबीसी ने चौबीसी के चबूतरे पर सम्मानित करने का काम किया। पत्रकार महोदय, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और मैं एक और बताऊं बात में, ये सम्मान भी उस महाराज जी के लिए छोटे हैं। वो तो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, दे दो उसे कभी रत्न, रत्नों की शोभा बढ़ जाएगी जी। इसकी मांग की है, मैं आपको बता दूं, मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, तो वहां के कुछ जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, उन्होंने मांग की है कि संत रामपाल जी महाराज जी को तो भारत रत्न भी मिलना चाहिए। बाकायदा हमने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये बात बोली थी।